गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। और आज हम इस लेक्चर में देखेंगे क्या रेक्टिफिकेशन एरर के पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं ना पार्ट 1 में, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या करेंगे, हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे कि रेक्टिफिकेशन एरर को के क्वेश्चन को सॉल्व किया कैसे जाता है। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल से अपन कॉन्सेप्ट को समझते हैं और अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। जो हम लोग ने पहले एरर की जो बात की थी वो क्या थी, हमारी फर्स्ट एरर जो थी रिकॉर्डिंग की, तो वो क्या थी, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग था। ठीक है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग में हम लोग ने देखा था क्या, हमको पता कैसे चलेगा, या तो भी एंटर्ड लिखा होगा या तो भी रिकॉर्डेड लिखा होगा। कुछ तो भी राम के अकाउंट में जाना था तो मोहन के अकाउंट में पोस्ट हो गया, ऐसे कुछ अमाउंट का हेरा फेरी होगा। तो ये सब हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया अपना एरर ऑफ रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले मैं तुम लोग को क्या बता देता हूँ, स्टेप बता देता हूँ, वो स्टेप से ही आप लोग क्या करना, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो सबसे पहले आपको ना स्टेप 1 में क्या करना होगा, जो रॉन्ग एंट्री है ना वो पास कर दो। रॉन्ग एंट्री जो है ना वो पास कर दो। ठीक है, रॉन्ग एंट्री के बाद स्टेप 2 में आप क्या करो पता है, स्टेप 2 में आप इस जो रॉन्ग एंट्री है ना उसको क्या करना है, रिवर्स कर दो। क्लियर, इतना तो कर ही लोगे आप लोग। रॉन्ग एंट्री तो क्वेश्चन में आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ ये रॉन्ग एंट्री की है, इसी को करेक्ट करना है, तभी तो रेक्टिफिकेशन एरर करना है हमको, रेक्टिफिकेशन एरर को सॉल्व करना है। ठीक है, इसी का क्या कर दो, आप रिवर्स कर दो इधर। थर्ड स्टेप में क्या बात होगा, थर्ड स्टेप में बात होगा आपको जो है ना करेक्ट एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, आप क्या करो, करेक्ट एंट्री करो। उसके बाद करेक्ट एंट्री कर दोगे ना, उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, फोर्थ स्टेप में आप इसको रेक्टिफाई कर दो, फाइनली रेक्टिफाई कर दो। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब लग तो रहा है भैया ये इतना सारे स्टेप बता रहे हो, हमको याद होगा कि नहीं होगा। देखो क्वेश्चन सॉल्व करो, एक क्वेश्चन करोगे रेक्टिफिकेशन एरर ब्लड में। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम लोग को एग्जाम्पल में। पहला ये एग्जाम्पल है, प्लीज नोट कर लेना, बाद में पेपर टाइम याद नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, देखो क्या बोल दिए, कैश पेड, कैश पेड टू राहुल ₹700। ठीक है, रुको ऐसे बना लेते हैं एंट्री, कैश पेड ₹700 टू राहुल। ठीक है, इज रिकॉर्डेड एज ₹800 पेड टू राम। ओके, अब देखो एक चीज नोटिस करो, क्या रिकॉर्डेड यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता चल गया है होगा क्या किसका एरर, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का। और ऐसा कोई हमको फिक्स नहीं है कि रिकॉर्डेड लिखा है तभी वो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है। आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के कि वो कौन सा एरर है। ठीक है, हमको देखो पता चल रहा है राहुल के अकाउंट में क्या होना था, रिकॉर्ड होना था, लेकिन रिकॉर्ड किसके अकाउंट में हो गया, राम के अकाउंट में हो गया। ओके भैया समझ गए फंडा की हो क्या रहा है। अब सही कैसे करना है इसको समझ लो, देख लो। स्टेप 1 हम क्या बात कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग क्या पास करेंगे, रॉन्ग एंट्री पास करेंगे। ठीक है, रॉन्ग एंट्री करेंगे हम लोग, जो हुई है रॉन्ग एंट्री हुई क्या है, कैश पे कर दिए हम किसको, राम को। राहुल को करना था लेकिन राम को पे कर दिए, तो क्या एंट्री होगी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना रुपीस पे कर दिए, 800 रुपीज पे कर दिए। नरेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नीड नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब तब सॉल्व करना लिखना पड़ेगा नरेशन। ठीक है, ये हो गई रॉन्ग एंट्री। अब क्या बोला मैंने, अब मैंने बोला कि आप क्या करो, आप इसको एंट्री को क्या कर दो, रिवर्स एंट्री कर दो। ठीक है, रिवर्स एंट्री पास कर दो। अब रिवर्स एंट्री पास करोगे तो क्या होगा, नॉर्मली कैश अकाउंट डेबिट टू राम हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम का अकाउंट। ये हो गया, रिवर्स एंट्री पास कर दी हम लोग। ठीक है, इतना हो गया ना, कोई इसमें लगा क्या हेडेक, नहीं लगा ना, तो फिर बच्चा पार्टी थर्ड स्टेप में देख लो क्या करना है आपको, करेक्ट एंट्री पास करनी है। ठीक है, करेक्ट
एंट्री करनी है। करेक्ट एंट्री कैसे करनी है, देखो करेक्ट एंट्री क्या करनी होनी क्या थी, कैश पेड टू राहुल, तो क्या होगा, राहुल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना था कितना, 700 से। अब ये होना था और ये हुआ नहीं, हो क्या गया, रॉन्ग एंट्री पास हो गया। फोर्थ स्टेप में भैया करेक्ट एंट्री पास करना है। ओके चलो देखो करेक्ट एंट्री में क्या होगा, जिसको हम लोग रेक्टिफाई एंट्री भी बोलते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री। ओके देखो क्या होगा, नोटिस करना ना चीज को। राम डेबिट हो गया, होना था क्या, नहीं। कैश क्रेडिट हुआ, हाँ कैश क्रेडिट होना था बट 700 से क्रेडिट होना था, लेकिन हुआ कितने, 800 से। पॉइंट नोट हुआ, समझे क्या हो रहा है। अब देखो बता रहा हूं तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है। रिवर्स कर दिए हम एंट्री को, ये कैश अकाउंट डेबिट कर दिए टू राम कर दिए, यहाँ ये करके हम लोग क्या किया, हमने अपनी गलती को सुधार दिया। अब करेक्ट होनी क्या थी, राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना था कितने से, 700 रुपीज से। रेक्टिफाइंग एंट्री देखो अब क्या होगा, राहुल को क्या करना था, डेबिट करना था, तो राहुल अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 700 से, ठीक है। कैश क्या होना था, क्रेडिट होना था, कैश को करो क्या। आप जब भी कंपेयर करोगे ना रेक्टिफाई एंट्री में, आप क्या देखोगे, स्टेप नंबर 2 और प्लस स्टेप नंबर 3, यही दो एंट्री से आप क्या करोगे, रेक्टिफाई एंट्री की एंट्री पास करोगे, ठीक है। राहुल को क्या करना था, डेबिट करना था, ओके राहुल डेबिट हो गया। राम डेबिट करना था क्या, लेकिन राम क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, ठीक है। तो इसको कर दो क्रेडिट, कितने से ये क्रेडिट होगा, 800 रुपीज से क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। अब जो बैलेंस क्या बच रहा है, बैलेंस डेबिट साइड बच रहा है ना, तो ये क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 100 रुपीज से। लो आपकी एंट्री जो हो गई पूरी की पूरी एंट्री सही होगी, ठीक है। समझे ना क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, रॉन्ग एंट्री पास करना है, ठीक है। रॉन्ग एंट्री के बाद क्या करना है, इस एंट्री को हमको क्या कर देना है, रिवर्स करना है, और थर्ड स्टेप में क्या करना है, करेक्ट एंट्री पास करनी, फिर इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को क्या करना है, ओके सॉरी सॉरी, इन दोनों एंट्री को क्या करना है, कंपेयर करना है। इन दोनों एंट्री कंपेयर करें, अब इन्हीं के बेसिस में क्या करना है, आपको जो है रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। देखो सोचना, राम को क्या करना था, डेबिट करना था, हाँ राम को करना है डेबिट, तो हम क्या करेंगे, राम को डेबिट करेंगे, ओके। अब देखो सॉरी, राहुल को डेबिट करना था, तो हम क्या करेंगे, राहुल को तो डेबिट करेंगे, लेकिन राम को क्या करना था, हमको क्रेडिट करना था, लेकिन हम लोग गलती से क्या कर रहे थे, उसको डेबिट कर रहे थे। तो राम को क्या करोगे, क्रेडिट, और बैलेंस जो भी बच रहा है ना, वो क्या आ जाएगा, कैश में आ जाएगा। समझे ना बच्चा पार्टी, ओके। आगे बढ़े, आगे कौन सी एंट्री हम लोग देख रहे थे, आपकी एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग देख ली, और इसमें कुछ क्वेश्चन करा दूं क्या, नहीं पहले आपको पूरी एरर की वो करा देता हूं, उसके बाद देखना। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हो गया ना, इसी वे से आपको क्या करना पड़ेगा, सब एंट्री को ना पास करना पड़ेगा, ठीक है। एक देख लो, एक नॉर्मल है, आपको एग्जांपल में दिखा देता हूं क्वेश्चन में, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल 2 में देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो सेल बुक है ना, सेल बुक इज अंडर कास्टेड, सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹500। क्या बोल दिया, सेल्स बुक क्या है, अंडर कास्ट है 500 से। अब आप मेरे को इसका सॉल्यूशन बताओ कि होना क्या चाहिए, एंट्री पास क्या होगी, आप मेरे को बताओ। देखो आपको जहां तक याद होगा, मैंने क्वेश्चन में आपको 3 स्टेज बताया है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अगर क्वेश्चन बोला सिर्फ आपको स्टेटमेंट पास करना है, तो आप क्या करोगे, स्टेटमेंट पास करना है तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मली ये करोगे, लिख दोगे बाय सेल बुक वॉज अंडर कास्ट,
ठीक है, सेल्स बुक वॉज अंडर कास्ट, ये आप लिख दोगे रुपीज़ कितने से, 500 रुपीज़ से, ये आप स्टेटमेंट में लिख दोगे। सेकंड आपके में क्या होगा, सेकंड आपके में ये होगा, अगर आपका जो एरर है वो ट्रायल बैलेंस के बाद है तो आप क्या करोगे, आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नॉमिनल नेचर का अकाउंट शो हुआ तो, ठीक है, नहीं हुआ तो क्या करोगे, नहीं हुआ तो क्या करोगे, अगर ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल स्टेटमेंट के बाद ये अकाउंट अगर एरर दिया तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट हम ओपन करेंगे। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे और नॉमिनल नेचर का अगर कोई अकाउंट होगा ना, नॉमिनल नेचर का अगर कोई अकाउंट होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह हम लोग क्या अकाउंट यूज़ करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज़ करेंगे। मतलब क्या, नॉमिनल नेचर को के नेम को रिप्लेस कर देंगे हम P&L एडजस्टमेंट के साथ। ये होना चाहिए, ये होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल दिया, क्वेश्चन बोल दिया सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹500। ठीक है, करेक्ट करना है, इसको कैसे करेंगे, अब आप मेरे को बताओ। सेल्स बुक है, ठीक है, सेल्स बुक का बैलेंस किस साइड शो होता है, सेल्स बुक का बैलेंस किस साइड शो होता है, सेल्स बुक भैया क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स बुक भैया क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, क्यों होता है मैं बताता हूँ। सेल्स बुक क्या है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, सेल्स बुक क्या है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर अकाउंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या, प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, लॉसेस आर डेबिटेड, इतना होगा। ठीक है, समझे ना, क्रेडिट बैलेंस का सेल्स बैक क्रेडिट बैलेंस शो करता है। मतलब क्या, सेल्स बुक को अगर हमको बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और अगर डिक्रीज करना हो तो क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। ये तो क्लियर हो गया ना आपको बच्चा पार्टी, हाँ ये पूरा क्लियर हो गया हमको। अब देखो, अब देखो क्या बोल दिया, सेल्स बुक क्या है, अंडर कास्ट ₹500, इसको करेक्ट करना है। तीनों वे में बताऊंगा, तीनों स्टेज में बताऊंगा, समझ लेना। पहला स्टेज तो यही होगा जो मैं बता दिया, क्या होगा, बाय सेल्स बुक वॉज अंडर कास्टेड ₹500, पहला क्वेश्चन का आंसर खत्म। सेकंड के स्टेज में देखो, सेकंड स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज में जो स्टेप होगा वो ये होगा, देखो स्टेज सेकंड, सॉरी स्टेज सेकंड में क्या होगा, क्या बोला, सेल्स बुक क्या है, 600 रुपए से क्या है, सॉरी 500 रुपए से क्या है, कम है ना, 500 से कम है ना, हाँ 500 से कम है। सेल्स बुक को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स बुक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेल्स बुक क्रेडिट होगा कितने से, ₹500 से। डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा बताओ आप लोग, डेबिट होगा सस्पेंस अकाउंट। क्यों, क्योंकि अब हम स्टेज 2 में है, स्टेज 2 में क्या है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, बन चुका है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, उसके पहले अपन किस कैश से डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना पहले क्या है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो प्रिपेयर्ड हो चुका है। तो हम नॉमिनली क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे, ओपन करेंगे। अगर हमको नहीं पता तो, अगर हम कर सकते हैं कोई अकाउंट से एडजस्ट तो हम करेंगे, लेकिन हमको अभी तो नहीं पता। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितने रुपीज़ से ये डेबिट होगा, 500 से क्या होगा, ये डेबिट होगा, और क्रेडिट कर देंगे ₹500 से, क्योंकि क्या बोल दिया, अंडर कास्ट मतलब कम, अंडर कास्ट मतलब होता है कम, सेल्स बुक कम बैलेंस शो कर रहा है 500 से, इसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, स्टेज 3 में देख लो, स्टेज 3 में क्या होगा, यही क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि क्वेश्चन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। ये क्या था, बिफोर, सॉरी इसको देखो, ये था आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बता दिया तो आपको यही एंट्री पास करनी, अगर बोल दिया क्वेश्चन में क्या,
आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सिंपल फंडा है बच्चा लोग, एंट्री तो यही आएगी यहाँ पर। एंट्री जो है ना, ये यहाँ पर सेम एंट्री आएगी, क्या, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500 टू सेल्स अकाउंट ₹500। बट आपको ये एंट्री जो है पास नहीं करनी है, नहीं करनी है। इसके बिहाफ में आपको सेल्स अकाउंट के बिहाफ में क्या लिखना पड़ेगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो बच्चे लोग, इतना डीप में भाई कोई नहीं बताता, ठीक है। तो ये था आपका तीनों स्टेज में मैं बता दिया, एक एग्जाम्पल लिया, पूरा क्वेश्चन आपको क्या कर दिया, समझा दिया। अब इस क्वेश्चन में देख लो, इस क्वेश्चन में अगर आप मेरे को बताओ ये सेल्स बुक बोल दिया या तो परचेज बोल दिया, सब चीज़ तो सेम ही होगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा, बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, प्रिंसिपल एरर में क्या बोल देता है, प्रिंसिपल एरर में कुछ तो भी बोल देता है, जो चीज़ आप अकाउंटिंग करते टाइम वो गलती होनी ही नहीं चाहिए बट वो हो जाती। जैसे मशीन अकाउंट है, आप मशीन परचेस कर रहे हो और उसके इंस्टॉलेशन चार्ज लग रहा है, तो उसको आप क्या कर रहे हो, अलग से शो कर दिए हो वेजेस अकाउंट में। तो ये सब जो एरर है इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सब एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमको ना डायरेक्टली 3 स्टेज आपको मैं बता दिया, स्टेटमेंट पास कर दो, या तो भी आप जो ये वाला था क्वेश्चन सेकंड स्टेप का ये वाला, इसमें से आप जाओगे अगर स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं हुआ है। अगर स्टेटमेंट के बाद है तो आप जो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे। ओके बच्चा पार्टी लोग, तब तक के लिए इतना ही। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक ये लेक्चर को शेयर करना, क्योंकि भाई ये एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर क्वेश्चन का एग्जाम्पल जो मैं बताया हूँ कॉन्सेप्ट बेस्ड है पूरा का पूरा, और एक बार में आपको रेक्टिफिकेशन एरर खत्म कर सकता है, इतनी पावर है इस लेक्चर में। ठीक है बच्चा लोग, शेयर करना प्लीज़। ओके।